हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और उनमें क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर जो हमारी जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसका जो इंटरचेंज होगा, आपस में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा ऑफिशियली तरीके से। मतलब क्या दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करना है, ये ऑफिशियली तय किया जाएगा कि किस इंफॉर्मेशन को हमें किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है। तो इसको बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। It refers to the official flow of the information that follows the predefined organizational structure, such as communication between managers and employees through meetings, notices, memos, emails, reports, etc. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंफॉर्मेशन का ऑफिशियली फ्लो होना, जो कि फॉलो करती है प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। मतलब पहले से ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो डिफाइन हो जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन है थ्रू मीटिंग्स, मेमोज, नोटिस, ईमेल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। इसको थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रॉपर चैनल का यूज कर रहे हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के? सबसे पहला इसका फीचर प्रेस्क्राइब्ड पाथ। मतलब इसमें एक जो पाथ होगा कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाना है, वो पहले से ही प्रेस्क्राइब होगा। इट फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, जिस पर जितने भी ऑफिशियल चैनल्स मेंशन है, उनके अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिकेशन है इसका फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑफिशियल चैनल बिटवीन अ वर्कर एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर में बी लाइक दिस। जैसे कि एक वर्कर है और कंपनी में एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो उन दोनों के बीच में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मेंशन होता है। जैसे कि सबसे पहले वर्कर को अपनी कोई बात डिपार्टमेंटल मैनेजर को पहुंचानी है, तो अपनी वर्कर अपनी सबसे पहले उस बात को पहुंचाएगा फोरमैन के पास। अब जो फोरमैन है, फोरमैन वर्कर की उस बात को पहुंचाएगा डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रेस्क्राइब्ड पाथ। सेकंड इसके फीचर होती है फॉर्मल रिलेशंस। मतलब इसमें जो रिलेशंस होते हैं आपस में एम्प्लॉयज के, वो फॉर्मल होते हैं। इट में टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फॉर्मल रिलेशंस बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज। इट में फ्लोज बिटवीन या फ्लो कर सकता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। मतलब कोई उच्च अधिकारी है, उससे सबॉर्डिनेट को, एक सबॉर्डिनेट से सुपीरियर को, और अमॉन्ग द सेम कैडरे एम्प्लॉयज, सेम एम्प्लॉयज है उनके बीच के फॉर्मल रिलेशंस है, उनके बेसिस पर भी ये फ्लो करता है। नेक्स्ट इसका फीचर है रिटन और ओरल। या लिखित में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। इट में भी रिटन और ओरल। रूटीन एक्टिविटीज आर हैंडल्ड थ्रू ओरल कम्युनिकेशन व्हाइल द पॉलिसी मैटर्स रिक्वायर रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उनके लिए हमें जरूरत होगी रिटन कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है डेलिब्रेट एफर्ट। मतलब यहाँ पर हमें जानबूझकर एफर्ट डालने पड़ता है कि हमें क्या कम्युनिकेशन करना है। इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली बट एफर्ट्स हैव टू बी मेड फॉर इट्स क्रिएशन। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है कि मेरे मन में कुछ भी बात आई और मैंने उस बात को कह दिया, बल्कि इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स हमें डालने पड़ेंगे। इट इज क्रिएटेड कीपिंग इन द व्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और जब इस कम्युनिकेशन को किया जाएगा तो इसमें हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। नेक्स्ट इसका फीचर है ये टाइम कंज्यूमिंग है। ड्यू टू हिरार्ची एंड रूल्स इट ऑफन टेक्स मोर टाइम। क्योंकि ये बहुत बड़ी हिरार्ची बन जाती है कि पहले कम्युनिकेशन जो है टॉप लेवल से मिडिल लेवल पर आएगा, फिर मिडिल लेवल से वो बात लोअर लेवल तक जाएगी, फिर वर्कर्स तक जाएगी। तो इसकी वजह से काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैसेजेस हैज टू पास थ्रू मैनी लेवल्स। जो मैसेजेस है उनको काफी सारी लेवल्स को पास करना पड़ता है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब अभी हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात की कि उसमें एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ होगा, थ्रू मीडियम चैनल्स के थ्रू ये किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सैड टू बी द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब जो कि हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो किसी भी प्रकार के फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। It refers to the unofficial and casual exchange of information between individuals in an organization without following the formal chain of command.
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एम्प्लॉइज डिस्कसिंग द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ अ मैनेजर ड्यूरिंग लंच ब्रेक। 2 एम्प्लॉइज हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ अ मैनेजर ड्यूरिंग लंच ब्रेक, मतलब लंच ब्रेक हुआ नॉर्मल, और उस लंच ब्रेक के दौरान 2 एम्प्लॉइज कुछ भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, उसमें कोई ऐसा हिरार्ची नहीं बनी हुई है कि पहले ही बार टॉप लेवल को ही पता होनी चाहिए, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपस में वो गॉसिप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे पहला फीचर है नॉट बाउंड बाय फॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की तरह बाउंड नहीं है। इट डज नॉट फॉलो ऑफिशियल हिरार्ची और फिक्स चैनल्स, इसके कोई फिक्स चैनल नहीं है कि बात पहले किससे होनी चाहिए, फिर किससे। एनीवन कैन टॉक टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ रैंक, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इसमें रैंक क्या है। बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसमें। इट इज द रिजल्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज टू एक्सचेंज देयर व्यूज, भाई जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको अपने व्यूज को एक्सचेंज भी करने की उनकी एक तरीके से नीड है, विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू तो इनकी नीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जब वो आपस में इनफॉर्मली बात कर रहे हैं कि कैसे हो क्या है, तो ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। स्प्रेड्स फास्ट, इसमें जो कोई भी बात है वो बहुत जल्दी से फैलती है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स क्विकली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, ऑफन यूज्ड टू शेयर पर्सनल व्यूज, गॉसिप और क्विक अपडेट्स। सपोर्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स क्लियरिफाई डाउट्स दैट मे अराइज फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है एन एम्प्लॉय एक्सप्लेन एन ऑफिशियल मेमो टू अ जूनियर इन सिंपल वर्ड्स। अब भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हुआ था, एक बहुत ही ऑफिशियल मेमो आया था और उसको कुछ एम्प्लॉय समझ नहीं पा रहे थे, तो एक एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी मतलब एक आपसी की फ्रेंडशिप की लैंग्वेज में उनको एक सिंपल वर्ड्स में अपने और एम्प्लॉयज को समझा दिया, तो इससे क्या हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ने फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर दिया। अब बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, मतलब हमने पूरी कम्युनिकेशन की बात कर ली कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या क्या इससे हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं भी आती है, मतलब जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से नहीं होता तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो अब ये बैरियर्स बेसिकली है कौन कौन से, सबसे पहला आता है इसमें सेमेंटिक बैरियर्स, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड फिर आता है पर्सनल बैरियर्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक देती है। सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, semantic barriers are concerned with problems and obstruction in the process of encoding and decoding of message into words or impression. semantic barriers का मतलब होता है जो problems है, जो obstruction हो रही है encoding के दौरान, मतलब जब हमने एक मैसेज को बनाया उस दौरान और जब उस मैसेज को डिकोड किया जा रहा है उस दौरान, तो इनको बोला जाता है semantic barriers. There is always a possibility of misunderstanding the feeling of the sender of the message or getting a wrong meaning of it. इसमें हमेशा ही ना एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हो सकता है कि जो सेंडर है उसके फीलिंग्स को गलत समझा जाएगा रिसीवर के द्वारा, तो इस बैरियर को बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। इसमें कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, किसी मैसेज को अगर हमने बहुत ही गलत प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया तो ये क्या है, ये एक सेमेंटिक बैरियर है। सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, हम सिंबल्स और वर्ड्स का यूज कर रहे हैं अलग अलग मीनिंग के साथ, ये एक सेमेंटिक बैरियर है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब जो ट्रांसलेशन है वो गलत है, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रही हूँ और सामने वाले ने उस वाक्य को किसी और प्रकार से ट्रांसलेट किया, सेमेंटिक बैरियर है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, टेक्निकल जार्गन अगर कुछ बन गई है, मैंने सेंड किया कि 10 बजे मैंने कोई मैसेज सेंड किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो मैसेज लेट सेंड हुआ, उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया, दैट इज सेमेंटिक बैरियर। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, बॉडी लैंग्वेज के कारण जो मैसेज है वो गलत प्रकार से, वो जो रिसीवर है उसको गलत प्रकार से उसको रिसीव कर रहा है, तो ये क्या है, ये सेमेंटिक बैरियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर्स आर कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उससे रिलेटेड होता है, जब कुछ बैरियर्स, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। दीज अकर ड्यू टू द मेंटल स्टेट, इमोशंस और एटीट्यूड ऑफ द सेंडर। A person of upset mind cannot communicate properly and angry receiver cannot understand the message properly. जैसे कि कोई पर्सन है वो अपसेट माइंड का है तो वो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रही हूँ लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो मैसेज को वो गलत प्रकार से वो सुनेगा या लेगा, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स।
अब इसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, मैं कोई अपनी बात कह रही हूँ लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो मैसेज को गलत प्रकार से समझेगा, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, वो बात को भूल गया सामने वाला इंसान, साइकोलॉजिकल बैरियर है। डिस्ट्रस्ट, सामने वाले इंसान को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से होगा ही नहीं, साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट हमारा बैरियर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। These are related to the structure, policies और rules of the organization which restrict communication. ये related होते हैं organization के structure से, policies से and rules से, जो कि communication को restrict कर देती है। These are concerned with a variety of official measures which are taken to regulate the day-to-day activities of an organization. ये हमारे concerned होते हैं बहुत सारे officially measures के द्वारा, जो कि ले जाई जाती है, मतलब जिससे ना डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो अफेक्ट होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीनियर मैनेजर, जैसे कि जो एम्प्लॉइज है वो अलाउड, उनको परमिशन नहीं दी जाती है कि वो डायरेक्टली सीनियर मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करें। तो उससे क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, उन्हें अपनी कोई बात कहने का सीनियर मैनेजर से मौका ही नहीं मिल रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो सकता है, रूल्स ऐसे बना दिए गए हैं, स्टेटस दोनों का अलग है, कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है। अब पर्सनल बैरियर्स की बात करते हैं। दीज आर कंसर्न विद द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। पर्सनल बैरियर्स का मतलब होता है जो कि पर्सनल फैक्टर्स से रिलेटेड होती है। दीज अराइज फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी व्यक्ति में अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं जाएगा। फियर और पुअर लिसनिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो भी पर्सनल बैरियर्स में आ सकता है। जैसे कि एन एम्प्लॉय शाई एंड डज नॉट शेयर हिज ओपिनियन इन मीटिंग, कोई एम्प्लॉय है जो कि बहुत ज्यादा शर्मीला है और वो मीटिंग्स में अपने ओपिनियन ही शेयर नहीं करता, तो कम्युनिकेशन इसका प्रॉपरली हो ही नहीं पा रहा, तो ये एक पर्सनल बैरियर है। टाइप्स कौन कौन से हैं पर्सनल बैरियर के? फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, उसको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मुझे अधिकार ना मिल जाए, उसको इस बात का वो फियर कर रहा है इस चीज से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, विश्वास ही नहीं है सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेशन करूं। लैक ऑफ प्रॉपर, उसे लग रहा है कि मैं कितना भी कम्युनिकेट कर लूं फिर भी कोई फायदा तो होना है नहीं, तो ये क्या है, ये पर्सनल बैरियर्स है। अब कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके द्वारा इन जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है इनको ओवरकम किया जा सकता है? सबसे पहला है क्लियरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से पहले ही आइडियाज को क्लियरिफाई कर लो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। द मैसेज शुड बी क्लियर इन सेंडर्स माइंड, मतलब जो सेंडर है उसके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि वो आखिर में कहना क्या चाहता है। अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग डू इट फास्ट से सबमिट द रिपोर्ट बाय 4 PM टुडे, जैसे कि भाई मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि इस काम को जल्दी करो, लेकिन यहाँ पे एक बैरियर आ गया, मैं मैं सुपीरियर से नहीं पूछ पा रही हूँ कि कौन सा काम जल्दी करना है, मुझे करना क्या है। लेकिन अगर वो कह दे, अगर उसका आइडिया ही पहले ही से ही क्लियर हो जाए कम्युनिकेशन से पहले ही, जैसे कि वो कहे सबमिट द रिपोर्ट बाय 4 PM टुडे, अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर देना 4 बजे से पहले, तो इससे क्या होगा, इससे वो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आइडिया, क्योंकि उसने जो अपना आइडिया था वो पहले ही क्लियर करके कम्युनिकेशन किया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेट ऐसे करो जो कि रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग हो, उससे बेफालतू की बातें नहीं करो। यूज सिंपल लैंग्वेज एज पर द लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स इफ द लिसनर इज नॉट एन एक्सपर्ट, जैसे कि एक मैनेजर है एक्सप्लेन कर रहा है टारगेट्स इन हिंदी टू फैक्ट्री वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। अब उनको एक फैक्ट्री का एक मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स को समझा रहा है कोई भी बात को इंग्लिश में, उन्हें समझ में आती है हिंदी, तो इससे क्या होगा, इससे बाधाएं आएंगी कम्युनिकेशन में। लेकिन उन्हें हिंदी समझ में आती है और वो हिंदी में ही उन्हें समझा रहा है, तो वो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें समझा रहा है, दैट्स अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, हमेशा जब यूज करो तो सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज करो, जार्गन, डिफिकल्ट वर्ड्स और लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने। से सेंड अटेंडेंस रिपोर्ट डेली इंस्टेड ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अटेंडेंस, मतलब हमने इतना बड़ा वाक्य बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अटेंडेंस, एक बहुत बड़ा वाक्य है, इसकी जगह पे हम एक सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेंड अटेंडेंस रिपोर्ट डेली, दैट्स इट।
इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, इंश्योर करो कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है ताकि कम्युनिकेशन हम समझ पाए कि प्रॉपरली हो गया है। ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक टू कंफर्म मैसेज इन अंडरस्टूड। आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन आस्क कैन यू रिपीट व्हाट नीड्स टू बी डन। जब आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी है तब आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि तुम्हारी समझ में क्या आया है, कि आप रिपीट कर सकते हो कि आपको क्या काम करना है। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले इंसान को हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली हो गया है। बी अ गुड लिसनर, लिसन विद फुल अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग। जब कभी भी कम्युनिकेशन करो तो फुल अटेंशन के साथ करो, बिना सामने वाले को टोके। आप टोक दोगे वो भूल जाएगा, फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। शो इंटरेस्ट एंड पेशेंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और जब बातचीत हो तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाओ और उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखो। ए मैनेजर लिसन्स कामली टू एम्प्लॉय कंप्लेंट्स एंड नोट्स देम डाउन। एक मैनेजर है जो कि अपने एम्प्लॉयज की जो शिकायतें हैं उनको ध्यान से सुनता है और उनको नोट डाउन करता है। तो ये क्या है, ये गुड लिसनर है और कम्युनिकेशन इससे प्रॉपरली होगा। डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बिल्ड ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ए कंपनी वेयर एम्प्लॉय कैन फ्रीली स्पीक इन मीटिंग्स एज बेटर टीम वर्क। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा अगर आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। यूज प्रॉपर टूल्स लाइक मेल्स, वीडियो कॉल्स, नोटिस बोर्ड्स एंड मीटिंग्स। यूजिंग ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स टू क्विकली शेयर अपडेट्स विद ऑल टीम मेंबर्स। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा।